मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे जो धर्म परिवर्तन यूपी में हो रहा है और ज्यादातर मीडिया इसके बारे में बात करते हैं। इसी के बारे में हमारे साथ डॉक्टर अब्बास साहब हैं। उनसे बात करेंगे कि ये जो यूपी में हो रहा है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक पॉलिटिकल गेम है। इसके बारे में जानकारी देंगे अब्बास साहब। अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया फरहान साहब। तो अब्बास साहब, ये बताइए, आपने आपने पढ़ा होगा उमर गौतम और जी। जहांगीर साहब, दो आदमी को अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर ये कहा गया है कि ये लोग धर्म परिवर्तन कराते थे और अभी तक तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। तो ये बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते जी सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए क्या क्या आने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस 2022 अगले 6 महीने में। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है, रणनीति क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जहांगीर काजमी साहब हैं और उमर गौतम, ये दोनों बार बार लगातार पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं इस्लामिक दावा सेंटर पे। और ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन का आरोप लगाया गया है उन पर बिल्कुल झूठा है। क्योंकि इस्लाम में अगर आप देखें तो इस्लाम में, कुरान में ये बताया जा सकता है किसी भी तरह का फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दिन हमारे साथ, आपका दिन आपके साथ। टू मी इज माई रिलीजन, टू यू इज योर रिलीजन। ऑल्सो हमें अगर ये जाने तो हमें इस्लाम कुरान क्या कहता है, we are either brother in faith or equal in humanity, and Allah subhanahu wa ta'ala is Rabbul Alamin and not only Rabbul Muslimin। तो ये जो काम कर रहे हैं पिछले लगातार इतने सालों से, यूपी पुलिस को ये बात खटक रही थी। क्यों? यूपी पुलिस किसके अंडर आती है? श्री योगी आदित्यनाथ जी, बेहतर नाम है अजय सिंह बिष्ट, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके नाते ये जो झूठे आरोप लगाए गए हैं इन पे, आईपीसी सेक्शन के धारा ये धारा वो, किस लिए, क्या वास्ते? इलेक्शंस आ रहे हैं और इनको डिवाइड करना है। इनको दिखाना है कि देखिए ये मुसलमान मूल्य, ये देखिए मुफ्ती लोग ये कैसे कन्वर्जन कराते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन कराते हैं। ये पैसों का लालच देते हैं या फिर शादी का लालच देते हैं या नौकरी का लालच देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो इस्लामिक दावा सेंटर के अंदर जो 1000 नाम पाए गए थे, जब जांच की गई थी, एक मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर जब वहां गए थे और वहां के जो अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया कि ऐसा कोई फोर्सफुल कन्वर्जन यहां पे नहीं हो रहा था। उमर गौतम और जहांगीर काजमी लगातार इस्लामिक दावा सेंटर चला रहे हैं। और अगर किसी को भी, अगर बिना कोई दबाव के, बिना कोई फोर्स के, बिना कोई प्रेशर के अगर इस्लाम के बारे में जानना हो या इस्लाम का और कलमा मानना हो, वो खुद ही से माने, लेकिन कोई फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं। हमें ये जानना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है। ये हमेशा होता है, ये पहली बार नहीं है। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव आए, आप देखते हो एक जबरदस्त स्कैम निकालते हैं ये लोग। ये कुछ नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है ताकि ये लोग फंसा सके इस्लामिक दावा सेंटर वालों को, उमर गौतम को और जहांगीर कासमी को। तो अब्बास साहब, ये बताइए, जो आपने कहा कि बहुत सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो गवर्नमेंट को बहुत दिनों से पता होगा। क्या इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे कि ऐसे टॉपिक को उठाया जाए जैसे दो धर्मों को बांट के वोट को बांटना बहुत आसान हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने फरहान साहब। मैं आपको बता दूं, इससे ये जो इनको आईपीसी सेक्शन के धारा लगाए और इनको अरेस्ट किया, बहुत बड़ा मीडिया, ये एक बहुत बड़ा तमाशा है और कुछ नहीं। इससे पहले इनको 3 से 4 दफा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बुलाया है, जांच की है। कोई इन पे कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं मिला। ये कहते हैं कि ओ पाकिस्तान का आईएसआई का हाथ है, फॉरेन इंटरनेशनल फंडिंग है, टेरर फंडिंग है। अरे भाई साहब, आप प्रूफ तो कीजिए। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ तो कीजिए। देखिए, बहुत आसान है आरोप लगाना, बट प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है आपके पास? ऐसा इन्होंने किया है बार बार लगातार, लेकिन इनके हाथों कुछ नहीं आया। अभी जो इलेक्शन आ रहा है, इनको दिखाना है ओ ये मुसलमान मुल्ले मुफ्ती मौलाना लोग ऐसे हैं। आपके जो बेकसूर लोग हैं, जो इनोसेंट हैं, इनको इनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
तो ये बस एक गिमिक्स है, इसको इलेक्शन टैक्टिक्स कहते हैं, गिमिक्स कहते हैं, नफरत फैलाना कहते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं। तो इसी का पूरा दुरुपयोग कर रहा है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, जो योगी आदित्यनाथ के अंडर चल रही है। अब्बास साहब, जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं, ज्यादातर मीडिया इसके बारे में बात कर रही है कि ये लोग जबरदस्ती शादी का लालच देते थे, नौकरी का लालच देते थे, पैसे का लालच देते थे और पैसे बाहर चाहती थी। तो जब ये बातें मीडिया खुल के बोल रही, तो क्या मीडिया के पास कोई सबूत है? अगर मीडिया के पास सबूत नहीं है तो जो डिपार्टमेंट एजेंसी इनकी तहकीकात कर रही है, चीजों को खोल के सामने रखना चाहिए कि भाई यहाँ देखो ये प्रूफ मिला है। बिना प्रूफ के इतना बड़ा अरेस्ट करना और मीडिया खुल के बात करके, कोई भी मीडिया अगर खुल के बात कर रही कि ऐसा हो रहा था, तो क्या लगता है कोई ऑलरेडी प्रूफ मिल चुका है? क्योंकि किसी के पीछे खुल के ऐसे बात करना और गलत अगर साबित होता है तो फिर ऐसे मीडिया का क्या होगा? सबसे पहली बात तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि आज का जो मीडिया है, हमें पता है किसके अंडर है, रूलिंग डिस्पेंसेशन के आधार पे चलता है। पुलिस भी रूलिंग स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश, भाजपा, पुलिस उनके अंडर है। सेंट्रल में कौन है? भाजपा, पुलिस के साथ साथ मीडिया भी उनके अंडर है। तो भाजपा जैसा कहे, पुलिस, लॉ, ऑर्डर, मीडिया उस पे चलेगी। इसलिए तो मैं चैलेंज किया नेशनल मीडिया पे कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जो 1000 लोगों के नाम है आपके पास, कोई भी एक आके बोल दे कि मैंने लालच, शादी के लालच से या काम के लालच से, नौकरी के लालच से या पैसों के लालच से किया हो। अरे उस इस्लामिक दावा सेंटर की जगह के आसपास लोग से आप पूछिए, वो सब बताएंगे कि ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने कोई तरह का फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं किया वहां के अड़ोस पड़ोस। लेकिन मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे। इसलिए मेरा चैलेंज है इन सभी जो तमाम मीडिया वाले हैं, यूपी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर है, कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कीजिए, तभी पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। और जो 1000 लोग की लिस्ट है जो खुद इस्लाम को एक्सेप्ट करके आए हैं, उनमें कोई भी एक भी बता दीजिए कि जो कह रहा है कि फोर्सफुली कन्वर्ट हुआ। आप विटनेस तो लाइए और फिर बात कीजिए। आरोप लगाना बहुत आसान है। इन लोगों को जानना चाहिए कि हमारा संविधान क्या कहता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अदरवाइज विच the law and order is absolutely wrong in remanding these two people in their custody. तो ये हक की लड़ाई है, नेकी की लड़ाई है, सच की लड़ाई है, और हमें ये लड़ाई लड़ते रहना होगा, सच का साथ देते रहना होगा। अब्बास साहब, ये बताइए कि जब इस तरह के केस बनते हैं, प्रूफ जब तक नहीं होता है तो उसको आप साबित कुछ कर नहीं सकते हैं, तब तक ये लोग जो ऊपर लगा देते हैं जिसमें बेल नहीं मिलता है, इसको आप कहां तक सही देखते हैं? क्योंकि आप ऐसे केसेस में अगर लोगों के ऊपर लगा दिया जाए तो उनको बेल भी नहीं मिलता है और कई साल लग जाते हैं। तो बिल्कुल, ये सारी चीजों को आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए? ये जो यूएपीए है, मैं बहुत पहले से इसके खिलाफ हूं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है एक ड्रकोनियन एक्ट है और इसको जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है, एक ड्रकोनियन लॉ है ये। जैसे पहले जमाने में जो ब्रिटिशर्स थे वो यूज करते थे इसको, कोई भी वॉइस ऑफ डिसेंट है उसकी आवाज दबाने के लिए, उसको जेल में डालने के लिए, विदाउट एविडेंस, विदाउट अरेस्ट वारंट, विदाउट बेल, ताकि ये सच्ची आवाजों को दबा सके। इसलिए मेरी हमेशा से अपील है, ऑपोजिशन जब इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहा था कि यूएपीए को बिल से एक्ट ना करें, बट भाजपा की ब्रूट मेजॉरिटी है, ऑपोजिशन भी क्या कर सकता है। मैं मानता हूं कि यूएपीए है जो खतरनाक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ राइट्स के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन सबके खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है, और इसको जल्द से जल्द जाना चाहिए। क्योंकि यूएपीए के हिसाब से आप में या कोई भी अपनी आवाज, हक की आवाज, सच की आवाज उठाए इस भाजपा सरकार के, उन्हें लेकर आप जेल में डाल सकते हो। बिल्कुल, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और यूएपीए जैसे ड्रकोनियन एक्ट को जाना चाहिए। जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें अगर आप देखते हैं तो बीजेपी को 306 सीट मिले थे और उनके सहयोगी जो दल थे उनको 9 सीट मिले थे। तो तकरीबन इन लोगों को मिलाकर 315 सीट मिले थे और इस बार दावा बीजेपी कर रही है कि 300 से ज्यादा सीट मिलेंगे। क्या लगता है आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल है।
वहां हम देखते हैं कि कैसे गंगा नदी में ये लोग जो कोविड से पॉजिटिव के विक्टिम्स थे, डेड बॉडीज थे, उनको गंगा में बहा रहे थे। लोग जान गए हैं ये कैसा आदमी है, ये योगी आदित्यनाथ, जो खुद एक ऐसा भड़काऊ भाषण करने वाला है, हेट मॉन्गर है, हेट स्पीच करने वाला है। सिद्दीक कप्पन जिसने हाथरस का रिपोर्ट किया, उसको अब तक जेल में आपने डाला है, अभी अभी रिसेंटली वो बेल का मानित हुई है। अगर आप देखें तो मैं खुद बता दूं कि भाजपा में दिल्ली में जो बयानात हो रहे हैं, ऑफिशियल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है कि यूपी का सीएम कैंडिडेट अभी बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया गया है। जो भी होगा इलेक्शन के बाद हाईकमांड डिसाइड करेगी। हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्या खिचड़ी पक रही है, योगी और मोदी जी के बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई है, क्योंकि मिस गवर्नेंस, मिस रिपोर्टिंग जो योगी ने अब तक जर्नलिस्ट के साथ किया है, जो एंटी एनआरसी प्रोटेस्टर्स के साथ किया है, वहां के लोगों के साथ किया है, ये सब का चिट्टा सब पब्लिक जानती है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक के पास बहुत अच्छा दिमाग है और पब्लिक इनको वोट आउट करेगी। सीएम, मुख्यमंत्री, मैं आपको इस शो पे बता रहा हूं कि भाजपा, मैं समझता हूं, पावर में नहीं आएगी। अगर भाजपा को आना भी है तो योगी आदित्यनाथ उनका मुख्यमंत्री नहीं होगा। लेकिन इंसानियत की बेहतरी के लिए मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जैसे कहते हैं कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, अगर है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी को वापस आना है तो जिस तरह से ये अभी उमर गौतम का इशू उठा है, ऐसे बहुत सारे और इशू उठेंगे जिससे बीजेपी को हेल्प हो सकता है इलेक्शन में? जी, मैं मानता हूं कि उमर गौतम का जो ये इशू हुआ है, जहांगीर कासमी साहब का इशू है या दूसरे के अन्य इशू है, बिल्कुल भी इनको असर नहीं करेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। पब्लिक को आप इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। बार बार लगातार अगर आप यही कहेंगे कि शेर आया, शेर आया, शेर आया और कुछ नहीं हुआ, और आखिर में अगर शेर आ गया, शेर ने आपको खाया, तो पब्लिक अभी बहुत ही चालाक हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा क्लेवर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो चुकी है। मैं नहीं मानता अभी ऐसा कोई भी कन्वर्जन का इशू पब्लिक को किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन मीडिया अगर दिन भर इसी बात को दिखाती रही, जो मीडिया बेसिकली वहां के गांव तक पहुंचती है, अगर वही मीडिया इसको दिखाई जिसको पकड़ा गया है, सच में इन्होंने गिल्टी है और इन्होंने गलती किया है, तो डेफिनेटली इसका कुछ तो असर पड़ेगा। जी, मीडिया भी, भाजपा और मीडिया का एक रोमांटिक सा सफर हो गया है। मैंने एक दो लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं सुनाना चाहूंगा। आज की मीडिया मोदी जी को क्या कहती है? जो बात तुम्हें पसंद वही बात करेंगे, जो बात तुम्हें पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। ऐसी हो गई है मीडिया। मीडिया है फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीडिया का काम है सवाल भाजपा से पूछना, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, ऑपोजिशन से नहीं। देखिए, झूठ को 100 बार भी बोलो, झूठ झूठी होता है, लेकिन सच को आप दबा सकते हो, मिटा नहीं सकते। सच बात की खिदमत ने कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मैं समझता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जो तमाम मीडिया है, जैसे इंडियन मीडिया बुक है या उत्तर प्रदेश के अन्य यूट्यूब चैनल है, लोकल मीडिया है, वेस्ट बंगाल में तो वही हुआ। नेशनल मीडिया पे बता रहे थे कि भाजपा जीत रही है, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, अमित शाह की चाणक्य नीति चलेगी। लेकिन हुआ क्या? फरहान साहब, आपने तो देखा होगा कि लोकल मीडिया ने जबरदस्त काम किया वहां पे। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो लोकल मीडिया है, लोकल न्यूज़पेपर्स है, लोकल मैगजीन्स है, लोकल चैनल्स है, उनका काम ये मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया से बेहतर होगा। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में बेहतरी हो, विकास हो, ये बीजेपी वाला विकास नहीं, डेवलपमेंट वाला विकास, और उत्तर प्रदेश का हाल बहुत ही अच्छा हो, बेहाल ना हो। अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद मी एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।